सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीन् ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्तमान में प्राय हर व्यक्ति आज बड़ा परेशान रहता है, टेंशन में ही रहता है। बहुत सारे विकल्प उसे घेरे रहते हैं। मंदिर में भी आकर पूजा भी करते समय उसे चिंता ही सताते रहती है, निश्चिंत वह रह ही नहीं पाता है। आज एक ऐसी कोशिश करते हैं, जिन विकल्पों को हम सभी ने पाल रखा है उनसे हम कैसे ऊपर उठें, निश्चिंतता में, निर्विकल्पता में हम कैसे जिएं। एक ऐसा अभ्यास, जैसे जैसे हमारी एफर्मेशंस भावनाएं होती हैं वैसे वैसे ही हम होते चले जाते हैं। जैसा जैसा हम सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा व्यवहार भी होते चले जाता है। डे टू डे लाइफ को, अपने व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए हर व्यक्ति को कुछ अच्छा चिंतन, कुछ अनुप्रेक्षाएं, कुछ अच्छी प्रकार की भावनाएं बार बार करते रहना चाहिए। और प्रातःकाल की बेला में दिन की शुरुआत इन विचारों से, इस ध्यान से हम करेंगे, निश्चित मानना हम संकल्पित हो उठेंगे और बाहर जो भी परेशानी है बहुत अच्छे से हम उस पर ओवरकम कर जाएंगे। हमारे विकल्पों का कारण बहुत अधिक हमारा जुड़ाव, जो हम अपने हृदय की गहराई में प्रवेश करा लेते हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो होती उतनी कठिन नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं वो बहुत कठिन है। तो ये हमारी मान्यता भी इस प्रकार की हो गई है, इस कारण भी व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। आप सभी लोगों को विकल्प आपके संबंधियों से रहता है, वस्तुओं की कमी के कारण रहता है और शरीर के कारण रहता है और कुछ ऐसे विचारों के कारण रहता है। 4 प्रकार के विकल्प होते हैं, उसको लेकर के आज ध्यान करेंगे। एक वह विकल्प का कारण बनता है जो हमसे एकदम भिन्न है, जड़ वस्तु है, रुपया, पैसा, घर, मकान, खाने पीने की वस्तुएं जो पूरी नहीं मिल पाती हैं तो व्यक्ति टेंशन में रहता है। दूसरा विकल्प का कारण होता है जो आपसे भिन्न है लेकिन चेतन है, आपके संबंधी,
परिवार के सदस्य, शत्रु आदि। तीसरा विकल्प के कारण होता है जो हमसे भिन्न तो नहीं है। जहाँ जहाँ हमारी आत्मा है वहीं वहीं वो जुड़ाव को लिए हुए हमारा शरीर है। शरीर को लेकर के व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है, स्वास्थ्य को लेकर के सोचते ही रहता है। चौथा विकल्प का कारण होता है जो हमारे ही आत्मा में पैदा होने वाले दुर्विचार हैं। वस्तु अचेतन वो हमसे भिन्न, दूसरा चेतन वह भी हमसे भिन्न, तीसरा शरीर लेकिन दूध पानी की तरह मिला हुआ है, एक में एक संबंध जिसमें है, एक क्षेत्रावघा संबंध है। चौथा विकल्प वह हमारे ही विचारों के माध्यम से। शरीर फिर भी कथनचित भिन्न है, इसका स्वभाव जड़ है, उद्गल है, लेकिन जो आत्मा में उठने वाले परिणाम हैं, कौन से परिणाम उठते हैं? राग के, द्वेष के, मोह के, ईर्ष्या के, क्रोध के, काम के, लोभ के, मात्सर्य के, और कौन कौन से परिणाम उठते हैं बताओ? चिंता के। तो इन चारों से अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसी भावना व्यक्ति यदि दिन की शुरुआत में भाना कर प्रारंभ कर दे तो वो चारों तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरने लगता है। हर व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत इन भावनाओं से ऊपर उठने के लिए नहीं करता है, बल्कि इनमें बहुत ज़्यादा वो इंडल्ज हो जाता है, मोहित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो हमें एक संकल्प लेना है कि नहीं, जो हमसे अलग है वो हमारा हो कैसे सकता है? हमारा स्वभाव चेतन है, जड़ वस्तु चेतन की कैसे हो सकती? हो सकती नहीं हो सकती। जो आपसे भिन्न है, दूसरा चेतन है, वो आपका बेटा भी आपका हो कैसे सकता है? तीसरा ये शरीर है, ये जड़ स्वभाव का है, ये हमारी आत्मा का हो कैसे सकता है? चौथा, मन में उठने वाले वे दुर्भाव वो भी कुछ समय के पश्चात पलट जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, तो वह भी हमारे नहीं हो सकते। हमारा क्या हो सकता है? जो हमसे कभी अलग नहीं होता है वो हमारा नेचर, हमारा वह स्वभाव जो आत्मा के एक एक प्रदेश में व्याप्त है। जैसे तिल में तेल समाहित रहता है, फूल में सुगंधि व्याप्त रहती है, ऐसे ही हमारी सोल में क्या रहता है? हमारा ज्ञान स्वभाव, हमारी शांति का स्वभाव, वह शक्ति का स्वभाव, वो कभी नष्ट नहीं होता है। हमारी ज्ञान की क्षमता कभी नष्ट नहीं होती। तो उसे भाने की भावना करना है जो हमसे कभी अलग पहले हुआ ही नहीं था, न हो रहा है, और भविष्य में भी जो कभी छूटेगा नहीं। विकल्प तब पैदा होते हैं जो हमसे पृथक होता है, हम उससे जुड़ जाते हैं बहुत अधिक गहरे में। तो अपने स्वभाव को पहचानना, इस प्रकार की आज प्रक्रिया करेंगे। करोगे? बहुत अच्छे से निर्विकल्पता आएगी। बाहर की परिस्थिति भले ही कितनी भी विकट क्यों ना हो, लेकिन हम उससे अलग रहेंगे। जैसे कल कहा था, जीभ जो है तेल और घी खाते हुए भी उससे लिप्त नहीं होती है। कमल जो है जल में रहते हुए भी उससे ऊपर उठा हुआ होता है। ऐसे ही संसार हमसे अलग नहीं होगा, परेशानियां आपसे दूर नहीं होंगी, हमें उनसे ऊपर उठना होगा। बच्चे, परिवार के सदस्य आपसे जुदा नहीं होंगे, उन्हीं के साथ आप रहोगे, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी ऊपर उठ करके कैसा रहा जाता है, ऐसी भावना बनाना। अभी तक अपन मंत्रों का ध्यान कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सोचा कि अब अंदर की धारणा का ध्यान किया जाए, अंदर की भावना को बनाने का ध्यान किया जाए। क्योंकि ये मजबूत हो गई तो उसके माध्यम से मंत्र के ध्यान में भी मन लगेगा, नहीं है तो
पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करते रहो, सिद्ध भगवान का ध्यान करते रहो, आचार्य परमेष्टि का ध्यान करते रहो। बोलते वो रहेंगे लेकिन भाव कौन कहाँ कहाँ आते जाएंगे। जिसने साथ नहीं दिया है, जो छूट गया है, परेशानी है, वही आते रहेंगे। ठीक है, चलो। पांच मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। प्रथम मुद्रा अर्घ्य मुद्रा। ओम ह्रीं नमः। 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 रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम ह्रीं नमः। 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 रिलैक्स। तीसरी मुद्रा। ओम ह्रीं नमः। 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 रिलैक्स। चौथी मुद्रा। ओम ह्रीं नमः। 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 पांचवी मुद्रा। अपने आप को झुकाएं, मन को भी झुकाएं, विकल्पों को छोड़ते हुए। ओम ह्रीं नमः। 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 रिलैक्स। व्यवस्थित सीधे आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद, चेहरे में प्रसन्नता, गर्दन सामने की ओर, रीढ़ एकदम सीधी। बाहर के विकल्पों से ऊपर उठते हुए अपने आप में आने की कोशिश करें। गहरी सांस लें, नाभि तक उस सांस को लेकर के जाना है। उस ओंकार की ध्वनि से अपने मन को, अपने वचन को और शरीर को शुद्ध करने की कोशिश को करना है। गहरी सांस, ओम की ध्वनि धीरे धीरे करते हुए, से बढ़ाते हुए, सिर्फ ओम की आकृति देखते हुए।
सफ़ेद रंग का ओम अपने मुख से निकलता हुआ उस आकृति को निहारते हुए मानस पटल पर उसका चिंतन करते हुए अपने शब्दों को पवित्र करें। सारे विकल्प को छोड़ते हुए सहज होकर अपने श्वासोच्छ्वास को देखें। सहज रीति से श्वास भीतर लें, जितनी क्षमता हो रोक करके रखें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर जाए, ह्रीम बीजाक्षर के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आए। मानस पटल पर वह बीजाक्षर, भावों में वही अक्षर, उस ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करता हुआ देखते हुए सारा ध्यान अपने हृदय की ओर लाएं। उस बीजाक्षर को हृदय पटल पर देखें। धीरे धीरे ओंकार की ध्वनि करें। मन की विकृति, वचन की विकृति बाहर करें। ओम 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 ओम। इस वाइब्रेशन को मस्तिष्क में फील करें। इन्हीं तरंगों को, अपने चारों तरफ उठने वाली तरंगों को अपने भीतर जाते हुए फील करें। बाहर के विकल्पों से ऊपर उठते हुए सिर्फ अपने आप में आए। ओम 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 ओम। शांत होकर सभी लोग अपने उस विकल्प को याद करें जो हमें चिंतित कर रहा है। संबंध रहितो हम, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। मेरी आत्मा अलग है, वह व्यक्ति अलग है। पुत्र रहितो हम, हृदय से इस भावना को भाते हुए इस अफर्मेशन को करें। शत्रु रहितो
परिवार रहितो हम, संबंध रहितो हम, दृष्टि अपने हृदय की ओर लाते हुए, अपने हृदय को हल्का बनाते हुए, उन सभी लोगों से अपने संबंध को तोड़ते हुए, शत्रु रहितो हम, मित्र रहितो हम, परिवार रहितो हम, पुद्गल रहितो हम, जड़ रहितो हम, वस्तु रहितो हम, अंदर से अपने आप को उस भावना से भरें, उस विकल्प से ऊपर उठाएं जिनसे सबसे अधिक आसक्ति हमारी है। धन रहितो हम, वास्तु रहितो हम, वस्त्र रहितो हम, परिग्रह रहितो हम, जो हम उच्चारण कर रहे हैं उस ओर ध्यान दें, अपने स्वभाव को देखें, अपनी आत्मा को देखें। मेरा स्वभाव इन सब से एकदम अलग है, जुदा है। जड़ रहितो हम, घर रहितो हम, वैभव रहितो हम, धन रहितो हम, परिग्रह रहितो हम। मेरी आसक्ति जिससे है वह धन वैभव भी मेरा नहीं। मेरा स्वभाव भिन्न है, वह जड़ स्वभाव वाला है। वस्त्र रहितो हम, स्वर्ण रहितो हम, संबंध रहितो हम, पुत्र रहितो हम, मित्र रहितो हम, परिवार रहितो हम। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। अपने हृदय को इन सभी वस्तुओं से, इन व्यक्तियों से ऊपर उठाना सीखें। मेरी आत्मीयता,
मेरा जुड़ाव परिवार से, बच्चों से, धन से, मकान से, ये सब मुझसे भिन्न हैं। मैं इनसे ऊपर उठा हूँ। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम् आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम् आत्मस्वभावं परवस्तु भिन्नम् आत्मस्वभावं जड़वस्तु भिन्नम् आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम् दृष्टि अपने हृदय की ओर, अपने विचारों की ओर, अपनी उस आसक्ति की ओर जिनसे हमें सबसे गहरा लगाव है, उस ओर। आज मैं संकल्प ले रहा हूँ उस आसक्ति को तोड़ने का। मेरी आसक्ति जड़ वस्तु से है, अन्य जीवों से है। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम् मेरी आसक्ति मेरे शरीर से भी है। शरीर रहितो हम स्पर्शन इंद्रिय रहितो हम आत्मा में कोई इंद्रिय नहीं होती है, आत्मा में शरीर नहीं होता है। स्पर्शन इंद्रिय रहितो हम आत्मा में कोई स्वाद भी नहीं होता है। रसना इंद्रिय रहितो हम रसनेन्द्रिय रहितो हम ये जीव शरीर में होती है, आत्मा में नहीं। आत्मा का स्वभाव शरीर से भी भिन्न है। घ्राणेन्द्रिय रहितो हम घ्राणेन्द्रिय रहितो हम आत्मा में नासा भी नहीं होती है, यह भी शरीर में होती है। चक्षुइंद्रिय रहितो हम चक्षुइंद्रिय रहितो हम कर्णेन्द्रिय रहितो हम कर्णेन्द्रिय रहितो हम इंद्रिय रहितो हम शरीर रहितो हम आत्मा इन शरीर से, इंद्रियों से ऊपर उठी हुई
आत्मस्वभावं परभावभिन्नम् आत्मस्वभावं परवस्तुभिन्नम् आत्मस्वभावं जडवस्तुभिन्नम् आत्मस्वभावं परभावभिन्नम् हमारी आत्मा का स्वभाव इस जड़ वस्तु वाला नहीं, शरीर वाला नहीं, इंद्रिय वाला नहीं। वचन रहितो हम, वचन रहितो हम। यह शब्द भी आत्मा में नहीं होते हैं। शुद्ध आत्मा में कोई शब्द नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं। वचन रहितो हम, शब्द रहितो हम, शब्द रहितो हम। जब मैं आनंद में डूबता हूँ, मेरे साथ कोई शब्द नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, एकमात्र मेरी अनुभूति। आत्मस्वभावं परभावभिन्नम् आत्मस्वभावं परशब्दभिन्नम् आत्मस्वभावं परकायभिन्नम् आत्मस्वभावं परभावभिन्नम्। दृष्टि अपनी ओर लाएं, अपने विचारों की ओर लाएं। भीतर उठने वाले दुर्भाव भी मैं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। क्रोध रहितो हम, क्रोध रहितो हम, मान रहितो हम, मान रहितो हम, छल रहितो हम, माया रहितो हम, लोभ रहितो हम, लोभ रहितो हम, काम रहितो हम, काम रहितो हम। दृष्टि अपनी आत्मा की ओर लाएं, अपनी अनुभूति की ओर लाएं, अपने संवेदन की ओर लाएं।
आत्मस्वभावं परभावभिन्नम् आत्मस्वभावं परक्रोधभिन्नम् आत्मस्वभावं परमानभिन्नम् आत्मस्वभावम् अपमानभिन्नम् आत्मस्वभावं परमायभिन्नम् आत्मस्वभावं परलोभभिन्नम् आत्मस्वभावं परकामभिन्नम् दृष्टि अपनी ओर, अपनी आत्मा की ओर, अपने विचारों की ओर। मैं अपनी आसक्ति को तोड़ रहा हूँ, उस परिवार से, उस जड़ वस्तु से, इस शरीर से, इन शब्दों से, इन इंद्रियों से। ये कुछ भी मेरे स्वभाव नहीं है। यह क्रोध भी मेरा स्वभाव नहीं, अहंकार भी मेरा स्वभाव नहीं, माया भी मेरा स्वभाव नहीं, और न ही वो लोभ मेरा स्वभाव। मुझे कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं। विकल्प रहितो हम, विकल्प रहितो हम, चिंता रहितो हम, चिंता रहितो हम, भय रहितो हम, भय रहितो हम, ईर्ष्या रहितो हम, ईर्ष्या रहितो हम। दृष्टि अपनी ओर लाएं, अपने विचारों को पढ़ें, अपने उस निर्विकल्पता का अनुभव करें, अपने आत्म स्वभाव को समझें। आत्मस्वभावं परभावभिन्नम् आत्मस्वभावं परभयभिन्नम् आत्मस्वभावं परकामभिन्नम् आत्मस्वभावं विकल्पभिन्नम् आत्मस्वभावं परभावभिन्नम् अपनी आत्मा की स्वभाव की ओर दृष्टि मैं कर रहा हूँ।
पाप रहितो हम, पाप रहितो हम, द्वेष रहितो हम, द्वेष रहितो हम, राग रहितो हम, राग रहितो हम, मोह रहितो हम, मोह रहितो हम। हमारी आत्मा में न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न पाप है। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम्, आत्मस्वभावं परपाप भिन्नम्, आत्मस्वभावं परमोह भिन्नम्, आत्मस्वभावं परमोह भिन्नम्, आत्मस्वभावं परराग भिन्नम्, आत्मस्वभावं परद्वेष भिन्नम्, दृष्टि अपनी ओर, अपने स्वभाव की ओर। ये सारे स्वभाव मेरे नहीं हैं, मेरा स्वभाव कुछ अलग ही है। शांत स्वरूपो हम, शांत स्वरूपो हम, प्रशांत रूपो हम, प्रशांत रूपो हम, आनंद स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम, सुख स्वभावो हम, सुख स्वभावो हम, ज्ञान सहितो हम, ज्ञान सहितो हम, दर्शन स्वरूपो हम, दर्शन स्वरूपो हम, शांत रूपो हम,
चेतन रूपोऽहम् चेतन रूपोऽहम् क्षमा स्वभावोऽहम् क्षमा स्वभावोऽहम्। दृष्टि अपनी ओर, अपने विचारों की ओर। आत्मस्वभावं परभावभिन्नम् आत्मस्वभावं परभावभिन्नम् शुद्धो रूपोऽहम् शुद्ध रूपोऽहम् सिद्ध रूपोऽहम् सिद्ध रूपोऽहम् बुद्ध रूपोऽहम् शुद्धोऽहम् शुद्धोऽहम् सिद्धोऽहम् सिद्धोऽहम् सोऽहम् सोऽहम्। जैसा स्वरूप सिद्धों का है वैसा ही स्वरूप मेरा है। सोऽहम् 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 सोऽहम्। तेजी से सोऽहम् सोऽहम् सोऽहम्। शुद्धोऽहम् 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 शुद्धोऽहम्। सिद्धोऽहम् 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 सिद्धोऽहम्। सोऽहम् सोऽहम् सोऽहम्। जोर से सोऽहम् सोऽहम्। और जोर से सोऽहम् 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 सोऽहम्। शुद्धोऽहम् शुद्धोऽहम् सिद्धोऽहम् सिद्धोऽहम्। शांत होकर अपनी ओर दृष्टि लाएं, अपनी आत्मा की ओर देखें, अपने विचारों को पढ़ें, अपने स्वभाव को समझें। मेरा स्वभाव विकल्पों से ऊपर उठा हुआ, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं पूर्ण निर्विकल्प हूँ, पूर्ण निश्चिंत हूँ। आत्मस्वभावं परभावभिन्नम् आत्मस्वभावं परभावभिन्नम्
आत्मस्वभावं परभावभिन्नं विकल्परहितोऽहम् निर्विकल्पस्वरूपोऽहम् सिद्धोऽहम् शान्तरूपोऽहम् सुखस्वभावोऽहम् ज्ञानस्वरूपोऽहम्। दृष्टि हृदय की ओर, गहरी सांस लें। अपने विचारों को पढ़ें, अपने आप को देखें, महसूस करें मेरे भीतर कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं, मैं पूर्ण आनंद में हूँ, पूर्ण सुखी हूँ, पूर्ण शांत हूँ। दृष्टि हृदय की ओर, दोनों हाथ जोड़ें। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से समता में मेरा स्वभाव हो, समता में गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में घृणा न हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में पाप न हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में राग न हो, कुछ हो या ना हो, कुछ
कुछ हो मेरे मन में द्वेष न हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में मोह न हो, मेरे मन में भय ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में काम ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में लोभ ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की कुछ हो या ना हो, कुछ हो मन गुरु निंदक ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज मन तुम सरल रहो, मन तुम कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम ह्रीं परम शांति, ओम ह्रीं परम शांति, ओम ह्रीं परम शांति। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आचार्य